नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीसलपुर विधानसभा सीट पर विवेक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव मैदान में हैं और उनको चुनाव लड़ाने के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश अशोक भारती जी बीसलपुर में कदम रखा है। और उन्होंने जब से वो सुबह से आए हैं, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया है, संगठन की मीटिंग ली है। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, संगठन की मीटिंग ली और पूरा एक ढांचा तैयार किया है कि कैसे आने वाले 2 दिनों में चुनाव को फेस किया जाए। भाई साहब, बीसलपुर में आप आए हैं, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विवेक वर्मा का चुनाव प्रचार और उनकी स्थिति देखने को मिली है आपको? मैं बीसलपुर में एक सहयोगी के नाते आया हूँ, लेकिन मैं जिन जिन मोहल्लों में जिन जिन लोगों से मिला हूँ, मुझे ये लगता है कि बीसलपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। हमारे प्रत्याशी बहुत पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन साथ में मोदी और योगी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई लग रही है। किसी भी वोटर से पूछिए तो वो यही कहता है, हाँ हम योगी जी को वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और है भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी जी ने प्रशासन चलाया, सामाजिक सुरक्षा दी, माफियाओं से मुक्ति दिलाई, आम जन के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ जुड़े, कोरोना जैसे काल में जिस समय सारे विरोधी दल के नेता घर में क्वारंटाइन हो गए थे, उस समय योगी जी और मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर जन सेवा के लिए जुटा था। और उसी का आज परिणाम है कि लोगों को लगता है कि इतनी संवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिली है और हमें ऐसी ही सरकार चाहिए। आप प्रदेश की जब बात करते हैं तो क्या आपको कहीं कोई शंका महसूस होती है? कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आप 7वां चरण पूरे होते हुए देखिएगा कि ये जो आंधी है ये तूफान में बदल जाएगी और हम 300 पार प्लस का नारा पूरा करेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इस उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा था, क्या आपको आभास हुआ? क्या किस तरह से? आप देखिए, मैं उस समय देख रहा था, शायद 1 बजे तक की या 2 बजे तक की रिपोर्ट थी, 50% से ऊपर मतदान हो चुका था। जब भी मतदान होता है और ज़्यादा प्रतिशत में होता है तब सत्तारूढ़ दल को हमेशा फायदा होता है। आज चूंकि बीसलपुर में है, हम खासतौर से बीसलपुर की बात करेंगे। आज आपने विवेक वर्मा के समर्थन में बीसलपुर नगर में खुद स्वयं अपने नेतृत्व में जगह जगह घर घर प्रचार किया, कैसा लग रहा था आपको? बहुत। वोट मांगते समय वोटर के चेहरे पर मुस्कान थी। हमारे वोट मांगने से पहले कहता था, कह भी रहा है कि हम तो योगी के हैं, हम मोदी के हैं, वोट कमल के फूल को ही देंगे। हमारे यहाँ तो कमल ही। अभी हमने बात की थी अशोक भारती जी से, जिन्होंने बीसलपुर की सरजमीन पर कदम रखकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विवेक वर्मा के बारे में जिस तरह से गहन अध्ययन किया और उन्होंने जब हमसे बात करते हुए बताया कि किस तरह से विवेक वर्मा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और वो भारतीय जनता पार्टी को लोग मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो उनके कथन अनुसार वोट मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर करना चाहिए, ये अभी भारती जी ने अपील की थी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहरहाल आने वाले 10 मार्च के बाद ही पता लगेगा कि बीसलपुर सीट पर रुझान क्या होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार देखने को मिला और जिस तरह से संगठन के कार्यकर्ता अशोक भारती जैसे यहाँ लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मतदाताओं के बीच गहरी पैठ साबित कर दी है। मैं विनय पाठक, एवी न्यूज़ के लिए बीसलपुर से।